बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये हमारे पास क्या है, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, चाहे वो हमारे पास गैस हो, पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, मिनरल्स हो, फॉसिल फ्यूल्स हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास वाटर। वाटर जो है ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल कुदरती रिसोर्स है। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास एयर यानी हवा जो है ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह हमारे पास सोयल मिट्टी जो है ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह मिनरल्स यानी जो मादनियात होते हैं पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी तरह हमारे पास फॉरेस्ट यानी जितने भी जंगलात है ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, कौन कौन से है? एक है हमारे पास वाटर, एयर, सोयल, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के कितने टाइप्स है हमारे पास। इसके दो मेन टाइप्स है, एक है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड जो है वो है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेज का। एक है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड जो है वो है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहला जो है वो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्स हमारे पास क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज which can be reproduced easily। रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास क्या है, ये एक टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि हमारे पास रिप्रोड्यूस्ड होता है आसानी से। ठीक है, यानी एक बार के इस्तेमाल के बाद दोबारा भी हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास यानी अनफिनिशेबल है। ठीक है, ये हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, एयर, हवा, ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, इसी तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ natural resources। it is a type of natural resources which cannot be replenished। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज का विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये हमारे पास एक टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि हमारे पास ये एक बार के इस्तेमाल के बाद ये हमारे पास वापस इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हमारे पास कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, इसी तरह मिनरल्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल
रिसोर्सेज है, ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि कभी भी हमारे पास खत्म हो सकता है, ठीक है, रिप्लेनिश्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है, इसी तरह हमारे पास मिनरल्स है, ठीक है, जो एक बार के इस्तेमाल के बाद हमारे पास दोबारा यूज नहीं हो सकता, ठीक है, जिसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।